स्वरूप है तू मेरा और मैं हूँ तेरा आत्म स्वरूप। कैसी अजब सी है फिर तू और मैं, जब दोनों के हैं एक ही रूप। आत्म स्वरूप है तू मेरा और मैं हूँ तेरा आत्म स्वरूप। कैसी अजब सी है फिर तू और मैं, जब दोनों के हैं एक ही रूप। बिन सागर के बूंद बने ना, ना बिन बूंद के है सागर। भरी है तेरी बूंद बूंद से हर एक आत्मा की है गागर। तू है मेरे हर कण में और मैं हूँ तेरा एक ही कण। तेरा कभी सूरज से अलग, तेरे ही कण से बनी किरण। तू है मेरे हर कण में और मैं हूँ तेरा एक ही कण। तेरा कभी सूरज से अलग, तेरे ही कण से बनी किरण। माया के सपने में तू जा और जागृत में हूँ मैं एक अकेला। अंतर में जो पाऊँ मैं तुझको, तो शून्य हुआ सृष्टि का मेला। यूं तू मुझे अपने में संभाले, कुछ ना रहे बस आत्मा हो। देखूं समाया हर कण में सत्य रूप परमात्मा हो। यूं तू मुझे अपने में संभाले, कुछ ना रहे बस आत्मा हो। देखूं समाया हर कण में सत्य रूप परमात्मा हो। वेरी नाइस। इसकी सुंदरता ये है कि ये उस रियलिटी की बात कर रहा है। ये इसके लिरिक्स उस रियलिटी की बात कर रहे हैं जो आज हाँ। हमारा सब्जेक्ट मैटर है। और जैसे जैसे हम उस रियलिटी के नजदीक आते हैं, बाय वे ऑफ थॉट और बाय वे ऑफ एक्सपीरियंस, बाय वे ऑफ dipping deeper into ourselves, then Right. somehow or the other we find the mystery and beauty of life. तो इसलिए Right. आपको सुंदर लगा, आप समझे? Okay, then we will start with 3 Om chants. Okay.
Take a deep breath in. शांति शांति शांति। तो आज हम लोग मांडूक्य उपनिषद का सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जो जिसमें कि ओम की महिमा बताई है। पहले भी शुरू में हम लोगों ने कहा था कि ओम जो है वो भारत के जो ऑफशूट रिलीजन्स हैं, जितने भी रिलीजन्स भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, उन सब में ओम का महत्व बहुत ही बड़ा है। और जो दूसरे वर्ल्ड के रिलीजन्स हैं उसमें भी किसी न किसी प्रकार से उन लोगों ने ओम को महसूस किया है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में वो लोग उसी को आमीन एमेन कहते हैं, और इस्लाम में आमीन कहते हैं, लेकिन ये सब भी ओम के ही अपभ्रंश है। तो इसलिए ये लाजमी है कि इसकी बहुत तरह के मीनिंग्स भी होंगे, इंटरप्रिटेशंस भी होंगे इस सिंबल के। अब वेदांत में इसको एक सिंबल दिया है, हम लोगों ने अ के अंदर ओ की मात्रा और म नहीं करा है, क्योंकि असल में ये जो ओम शब्द है ये 3 मात्राओं और बाद में जो साइलेंस, इस तरह से 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ओम शब्द 4 हिस्सों में बटा हुआ है, अ, उ और म, और बाद में वो शांत अवस्था, वो उपशाम्यति मतलब एकदम ही स्टिल और साइलेंट स्टेट। तो इस तरह से इन 4। तो अब आपको अगर याद होगा, पिछले सेशन में हम लोगों ने अपनी खुद की 4 अवस्थाओं की बात करी थी। मांडूक्य उपनिषद के पहले पार्ट में हमने ये खोज करी थी कि हु एम आई। तो हु एम आई की खोज हमने अपने ही जीवन के अनुभव से हमने उसको निकाला था। तो हमारी कौन सी 3 स्टेजेस की बात करी थी कि जागृत अवस्था, रोज सवेरे हम उठते हैं तो हम अपना एक संसार जो कि हमको खिला हुआ मिलता है, सूरज की रोशनी में ऑलरेडी विद्यमान जो हमको दिखाई देता है, उसमें जो हमारा डीलिंग्स है, ट्रांजैक्शंस है, हमारी इंद्रियों का लेन देन है, हमारे उसके अंदर के सारे विचार जो हमारे अंदर चलते रहते हैं, वो सब हमारा जागृत का खेला है। ठीक है। फिर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद हमको लेटने की जरूरत होती है, और हम जैसे ये सारा जागृत संसार समेट करके और नींद में चले जाते हैं। और नींद में 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो ड्रीम स्टेज और एक डीप स्लीप स्टेज। ठीक है, मतलब स्वप्न अवस्था या सुषुप्ति अवस्था। तो स्वप्न अवस्था केवल हमारी ड्रीम्स नहीं है जो हम रात में देखते हैं,
लेकिन स्वप्न अवस्था जो कुछ भी हम मेंटल लेवल पर क्रिएट करते हैं वो भी असलियत से हट करके हम अपनी ही सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? जैसे मैं आपको इसको समझाती हूँ कि जैसे हमको कोई दर्द हो गया, चोट लग गई, तो 20% तो हमको शारीरिक पेन होएगा, लेकिन 80% जो हमारी पीड़ा है वो इस चीज को लेकर के होएगी कि अरे अब तो मुझे पलंग में लेटे रहना पड़ेगा, अरे मेरे को कितना दर्द हो रहा है, आखिर मैंने क्या करा है कि जिसकी वजह से मुझे ये हुआ है, अरे वो सामने वाली गाड़ी अगर टक्कर न लगाती, सारा दोष उसका है। कितनी बातें हम सोचते हैं। वो हमारा 80% खेला है जो कि हमारे एक तरह से हम अपने सपनों में उतर गए हैं। समझ गया? तो ये हमारी दूसरी स्टेट है जो कि स्वप्नावस्था है। और तीसरी स्टेट है डीप स्लीप स्टेट। उस समय हमारा बॉडी और माइंड दोनों एकदम निढाल होकर के गहरी अवस्था में आ जाता है, ऐसे स्टिलनेस में आ जाता है, स्थिर अवस्था में आ जाता है। और उस समय एक अंडरलाइंग हमारी रियलिटी है, वो हमको ये एहसास दिलाती है कि हम एक गहरी नींद में हैं। तो ये 3 अवस्था हो गई। और ये तीनों अवस्थाएं क्योंकि रोज बदलने वाली अवस्थाएं हैं, माइंड तो आपको मालूम ही है कि कितना ज्यादा चेंजेबल है। अभी यूं सोचता है और थोड़ी देर में यूं सोचने लगता है। तो माइंड की तो सोचने की कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो कितना हिलता रहता है इधर से। वो तो रियलिटी हो ही नहीं सकता। जो हमारा जागृत का स्वप्न है, जागृत अवस्था है, उसमें भी आप देखिए कि रोज बदलाहट होती है। और शरीर को लेकर के तो आप इस चीज के साक्षी हैं कि शरीर कितने हालातों से गुजरा हुआ है ना? यहाँ तक कि एक दिन ये बचपने से, मतलब कि इन्फेंसी से लेकर के हमको मृत्यु के कगार तक ले जाता है। इन सब के बीच, इन सब के हजारों लाखों एक्सपीरियंसेस जो हमें हुए हैं, इन सब के बीच एक कोई है जिसको मैं कहती हूँ कि मैं जानती हूँ, अरे मैं तो वो ही हूँ जिसने इस तरह का बचपना देखा और इस तरह की जवानी से गुजरा। कोई है कि नहीं? एक स्टिल पॉइंट है कि नहीं आपके जीवन में जो कि आपको दिखाता है कि इन सब अवस्थाओं से इन सब अवस्थाओं में वो एक कांस्टेंट फीचर रहा है आपके साथ। तो ये जो वेकफुल अवस्था और आपकी ड्रीम अवस्था और आपकी सुषुप्ति की अवस्था, इन तीनों का अंडरलाइंग फैक्टर जो है वो है आपकी चौथी अवस्था, जिसको बोलते हैं तुरीय। तुरीय का सीधा सीधा मतलब है फोर्थ। जब हम इसको तुरीय बोलते हैं और बोलते हैं कि फोर्थ है और ये रियलिटी है, तभी भी हम केवल आधा सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये फोर्थ अवस्था है नहीं कोई अलग से अवस्था, लेकिन इन 3 अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला, इल्यूमिन करने वाला जो एक अंडरलाइन फोर्स है, इसको समझाने के लिए एक सॉर्ट ऑफ फॉल्सहुड का सहारा लेना पड़ा, जिसको हमने कहा फोर्थ। एनीवे, अब ये 4 अवस्थाएं और ओम के 4 भाग। ओम के 4 भाग क्या क्या थे? आप लोगों में से कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताए कि ओम के कौन से 4 भाग थे। किसी को क्लियर है? हाँ, बताइए।
कविता जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या आपने बताया जैसे आ, उ, माँ और फिर उसके बाद उसकी गुंजन जो आती है, जो हाँ। आप कहते हैं, जो कि आप हमेशा करवाती है, जो कि जाके एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, हाँ वो उसकी वो चौथी अवस्था है। और वही आप बता रही हैं कि वो जो साउंड है वो तीनों को कनेक्ट करके एक साउंड बना देती है, राइट? हाँ, ये 3 अवस्थाएं तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ और जी, जो गुंजन है वो हाँ जी, म का ही अंतिम हिस्सा है। हाँ हाँ, उसके बाद जो चौथी अवस्था है वो टोटल साइलेंस। अच्छा, तो इसलिए जब आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ओम का बोलना, ओम का उच्चारण, तो हम ये जानेंगे कि वो साइलेंस जो है वो ही उसकी रियलिटी है और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओम है। ठीक है? द साइलेंस बिटवीन द टू ओम्स and make the silence longer and be with the silence to experience your own reality. ठीक है? तो अब हम लोग ये देखें कि हमारी भी 4 अवस्थाएं थी और ओम के भी 4 पॉइंट्स हैं। तो क्या हम उनको मैच कर सकते हैं? क्या हम उसको आपस में जोड़ सकते हैं? तो उपनिषद का मुनि कहता है हाँ, यही है उसका मकसद। तो कहते हैं कि जब आपका जो कुछ भी जागृत का संसार है उसको आप अ से इक्वेट कर दीजिए। आपका संपूर्ण जागृत जगत एक अ में समेट दीजिए और जो आपकी संपूर्ण मेंटल और ड्रीम सिचुएशंस हैं उन सब को ऊ में समेट दीजिए, सारी संपूर्ण। और जो आपकी सुषुप्ति अवस्था है जिसमें ये दोनों, इन दोनों के सम टोटल सीड रूप में विद्यमान रहते हैं लेकिन कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है, वो आप म में समेट दीजिए। तो आपकी 3 अवस्थाओं का ठिकाना लग गया। अ, उ और म में वो तीनों सिमट गई। अब आप आइए अपने साइलेंस ऑफ द ओम और उसको आप अपनी चौथी रियलिटी से मर्ज कर दीजिए। तो जो आपके जीवन की 4 अवस्थाएं हैं वो इस प्रकार ओम में पूरी की पूरी समा जाती हैं। और सब लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये जो मांडूक्य उपनिषद का एक्सप्लेनेशन है regarding Om, this is the deepest explanation that you can come across anywhere. अब इसमें एक बात और रहती है कि अब हम लोग तो 1.3 बिलियन लोग तो भारत में हैं और पूरे वर्ल्ड को ले ले तो 7 बिलियन खाली ह्यूमन बीइंग्स हैं और फिर इतना चराचर जगत है, उन सब का भी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का एक्सपीरियंस है। तो जो आपका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, बोले कि हाँ अब मैं ये तो समझ गया कि मेरे ये 3 स्टेजेस हैं। हाँ, तो वेदांत में जो आपकी 3 स्टेजेस हैं उसको कहा है व्यष्टि, इंडिविजुअल की। आपकी जो, तो आपकी 3 स्टेजेस को कहा है व्यष्टि और आपकी पहली स्टेज जो कि वेकफुल स्टेज है उसके लिए वेदांत में नाम दिया है विश्व। ये सारा विश्व, ये सारा wakeful conscious world that we can see every morning. तो इस शब्द से तो हम लोग वाकिफ हैं, जितने भी हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो जानते हैं कि इसको विश्व कहा है।
ठीक है। अब अगर इसका एक कलेक्टिव फॉर्म हो सकता है, जितना भी wakeful world of all the beings of this universe, तो उसको नाम दिया वैश्वानर। तो विश्व व्यष्टि का नाम है और वैश्वानर समष्टि का नाम है। और इसी को जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया था तो इसको कहा विश्व रूप या विराट रूप। ये सब किसके नाम हुए? हमारी वेकफुल स्टेज के। हाँ, समझ गए टोटली? हाँ लक्ष्मी जी, आप क्या समझे अभी तक? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बोलिए। एक तो मुझे आपने जो बताया ना चौथा वाला कि जो ओम का साइलेंस है, उसको आपने जो अपने 4 पार्ट से उसको मिंगल किया, तो लास्ट वन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि साइलेंस को आपने किस में मिंगल किया? तुरीय, चौथी अवस्था। तुरीय में। ओम के 3 पार्ट्स, अ ओ म। या उससे हमारे 3 स्टेजेस, वेकफुल, ड्रीम एंड डीप स्लीप। यस। अ ओ म। या चौथी हमारी जो तुरीय अवस्था, मतलब प्लेन एंड सिंपल इट मींस फोर्थ। और ओम की फोर्थ अवस्था क्या है? आफ्टर ओ उ म का उच्चारण द फोर्थ अवस्था इज डीप साइलेंस, डीप साइलेंस। सो दैट इज इक्वेटेड विद द तुरीय। इसके बाद हमने क्या बात करी थी? व्यष्टि और समष्टि के बारे में कौन बताएगा? रेखा जी आप बताएंगे? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ने बताया इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जो होता है वेदांता में उसे व्यष्टि कहते हैं। हाँ, और वेकफुल स्टेज जो कॉन्शियसनेस वेकफुल स्टेज है, फर्स्ट स्टेज कहते हैं जिसे, हाँ, उसे विश्व कहते हैं। विश्व वर्ड यूज करा गया, विश्व। हाँ, हाँ। और कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वेकफुलनेस है वो वैश्वानर है। वैश्वानर या विश्व रूप विश्व रूप या विराट रूप या तो विराट। ये व्यष्टि और समष्टि, क्योंकि हम इंडिविजुअली इस संसार में नहीं रह रहे, हम एक कलेक्टिव वे में रह रहे हैं, तो इसलिए हमको साइमल्टेनियसली उस एस्पेक्ट को भी अटेंड करना है। ठीक है। अब आया आपका सेकंड स्टेज, विच इज योर ड्रीम स्टेज और योर मेंटल स्टेज। तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, मैं अपनी मेंटल स्टेज तो जानता हूं, है ना। अब ये जो इसको नाम दिया है मेंटल स्टेज को, इसको नाम दिया है तेजस। अपनी इंडिविजुअल की इसको क्या बोलते हैं? तेजस। 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 उस समय हम केवल फायरी, एक वेरी मच सूक्ष्म देन द ग्रॉस फिजिकल वर्ल्ड, उससे हम बहुत ही अधिक सूक्ष्म डायमेंशन में चले गए हैं और उसको अब हमने नाम दिया है तेजस। तेजस। अब इसका जो समष्टि है, ये तो व्यष्टि हो गया, समष्टि को क्या नाम दिया है? हिरण्यगर्भ। जो कलेक्टिव माइंड है, जहां से सब कुछ निकलता है, जिसके बारे में जब हम लोग विचार के ऊपर बात कर रहे थे तो हमने कहा था हमारे अंदर कोई भी थॉट आएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थॉट को वो अट्रैक्ट करेगा और फिर उससे और ज्यादा ताकत पा करके वो कुछ ना कुछ कर देता है जो कि हम चाहते भी नहीं है। बात हुई थी ना। तो ये एक जो कलेक्टिव माइंड है। अब ये शब्द जो है हिरण्यगर्भ, मैं तो इतना संस्कृत समझती नहीं हूँ, लेकिन मेरे माइंड ने जैसे इसको कनेक्ट करा कि देखिए एक जो थॉट होता है वो ही हर एक कर्म का गर्भ है। थॉट से हमारा कर्म शुरू होता है,
थॉट से हमारे घर में हजारों चीजें आती हैं। पहले हमको लगता है कि फलानी चीज हो हमारे पास, इसका थॉट आया, तो ये हमारा गर्भस्थान है जिससे कि हमारा जीवन और ज्यादा फैलता है। तो ये हो गया हिरण्य गर्भ। समझ गए? इन 2 स्टेजेस का आप समझ गए। उसके बाद में आया तीसरा, जो कि हमारी सुषुप्तावस्था है। इसके व्यष्टि इंडिविजुअल फॉर्म को कहा है प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब द सटलेस्ट ऑफ सटल अवेयरनेस इज स्टिल रिमेनिंग ओवर देयर। प्राज्ञ मतलब सटल इंटेलिजेंस। जब भी हम लोग को बोलते हैं कि भाई ये फलाना बहुत प्रज्ञावान है, तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर सटल इंटेलिजेंस है, वो बहुत विवेकी है, ये सब बोलते हैं ना। तो इस स्टेज को व्यष्टि में बोलते हैं प्राज्ञ, और इसी स्टेज को समष्टि में इसका नाम है ईश्वर। और ईश्वर वो है तत्व जो कि माया से जुड़ा हुआ है, वो डिवाइन होते हुए भी माया को धारण किए हुए है, क्योंकि हमारी डीप स्लीप में सीड फॉर्म में सारी की सारी सृष्टि और संभावनाएं रहती हैं, हम उससे खाली नहीं हुए हैं। तो इन तीनों के दोनों तरह के नाम समझ गए, व्यष्टि और समष्टि। हाँ, अब आया वो तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था का जो कि वो जो है वो खंड खंड नहीं है, वो वन होल है। इसीलिए ये ज्ञान जानने के बाद हम अपने आप को अकेला नहीं समझते, और हमारे जहन में ये भाव रहता है कि जो मैं हूँ वो ही दिल तो सामने वाले में है, मेरा जो सबस्ट्रेटम है वो ही तो उसके अंदर है, तो मैं कैसे उससे कोई भी कड़वे वचन से बात कर सकती। तो ये जो हमारे अंदर जैसे जैसे हमारी चौथी अवस्था की अवेयरनेस हमारे अंदर सघन होने लगती है, तब हमारे नेचर में अनायास बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसलिए हमारे वेदांत में कहते हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन गिविंग, ये जो है कि भाई कमांडमेंट्स, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम कमांडमेंट नहीं देते, हम तुमको तुम्हारी असलियत पकड़ा देते हैं कि जो यहाँ पर है वो ही तुम्हारे पड़ोसी में भी है। जो ईश्वरीय तत्व तुमको धारण करे हुए है वो ही अनब्रोकन ईश्वरीय तत्व उसके अंदर भी है। अमला भाभी, एक क्वेश्चन है, अभी आपने जो समझाया कि जैसे हर जीव जंतु प्राणी जो भी हैं, हाँ, उनके भी 3 अवस्था है, जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। हाँ, तो क्या सबके वो स्वप्न अवस्था भी होती है? हाँ, अब देखिए वो उन लोगों का माइंड इतना डेवलप नहीं है, तो हाँ। वो हो सकता है कि वो उनकी बहुत कम उनकी मेमोरी नहीं होती, उनके अंदर फैकल्टीज नहीं होती, तो उनके कौन से लेवल पर होता है मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, लेकिन मैं ये आपको बता सकती हूँ कि ये जो वेदांत, अद्वैत का वेदांत और ये जो उपनिषदों का सार है वो हमारी स्पीशीज के लिए लिखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। It is basically for us, but we know that there is a collective mind. We know that there is a Vishwa and a Vishwaroop. क्योंकि ये अलग अलग खंड खंड तो है नहीं, इसका सम टोटल भी एक है। समझ गए आप? तो सम टोटल के अंदर इसका नाम वैश्वानर है या विश्वरूप है या विराट है। और तो ड्रीम स्टेट है। हाँ, एक बात और आपको अभी मुझे ध्यान में आई कि जो स्लीप स्टेट है
जो डीप स्लीप की स्टेट है, वो बाय एंड लार्ज सबकी एक सी होती है। बाय एंड लार्ज सबकी डीप स्लीप स्टेट इज वेरी सिमिलर, क्योंकि हर एक अपना विश्व अपना बनाता है, उसका माइंड चलता है, उसकी इच्छाएं गति करती हैं, उसके अंदर की जो टेंडेंसीज हैं वो अलग अलग मोड़ ले लेती हैं। आप देखते हैं कि एक ही तरह के जीवन में पनपी हुई दो भाई बहन में कितना ज्यादा अंतर होता है ना। तो ये समझना है कि हमारी वेकफुल स्टेजेस तो बहुत ही अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जो ये वाली स्टेट है सुषुप्ति, वो बाय एंड लार्ज सबकी सेम, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसमें फिर अब हम लोगों को करना क्या है, इसको अपने जीवन में उतारने के लिए। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने यहाँ पर ये ओम का उच्चारण करने के लिए सही तरह से हो जाए, तो मैंने इस हफ्ते बहुत ही बार ओम का उच्चारण करा, और शायद इसी का सम टोटल ये आउटकम है जो कि मुझे अपने अंदर महसूस हुआ। अगर हम ये ज्ञान समझे बिना केवल ओम का उच्चारण करेंगे तो ठीक है, हमको थोड़ी शांति आएगी, और हम रिलैक्स फील करेंगे, और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज बेटर कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ये ज्ञान समझने के बाद इसको अपने सिम्युलेट करते हुए जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो उसका 10-fold असर हमारे ऊपर होगा, ठीक है। तो अब 3 बार हम लोग ओम साथ में बोलेंगे। अच्छा, अब हालांकि इसको ब्रेकअप किया है अ, उ और म में, लेकिन वेदांत हमको बताता है कि संस्कृत ग्रामर में जब हम अ और उ को मिलाते हैं तो वो ओ ही हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर वेदांत की क्लास कर रहे हैं तो हम इसको ओ करके बोलेंगे। बहुत से ऐसे भी प्रचलित हैं, मतलब अलग अलग थॉट के स्कूल्स जो कि उसको कहते हैं कि नहीं, अ, उ और म ही इसका सही उच्चारण है और ओम उसका अपभ्रंश है। लेकिन हम यहाँ पर ओम को ही असल मान करके चलेंगे, और इसलिए हम लोग साथ में मिलकर ओम करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर पेट में भर के ओ को लंबे टाइम तक उसको उच्चारण करके म को भी लंबाएंगे, और फिर थोड़ी देर रुकेंगे, और फिर सांस भर करके हम अपनी अच्छा, जब ये हम करेंगे तो हमको क्या करना है कि हमको अपने माइंड में सिम्युलेट करना है कि मेरा पूरा विश्व इस एक शब्द अ के, इस एक अक्षर अ के अंदर मैंने समेट लिया। और फिर जब हम ओ को और बढ़ाएंगे तब हम कहेंगे कि हम मेरा ड्रीम वर्ल्ड एंड ऑल माय मेंटल upheavals have been summed up in O, and my sushupti avastha, deep sleep, I have sort of gathered it all in the sound of ma. So with this understanding and living it, not actually going into a deep sleep, not actually going into the detail of any of my dreams, but the sum total of my mental state has been collected in the expansion of O. Okay, after we have done it 3 times, after that only I will मैं ही केवल ओम का 3 बार उच्चारण करूंगी, और उसके साथ आप लोग अपनी जागृत
स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं को सिम्युलेट करते हुए अपनी तुरीय में साइलेंस में ठहर करके फिर से 3 बार मेरे साथ साथ में इस ध्यान में आप रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड डू इट विथ मी। जो भी म्यूटेड नहीं है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब केवल मैं कहूंगी और आप लोग अपनी तीनों अवस्थाओं को उसके साथ में सिंक्रोनाइज करिएगा। ठीक है, अपने साक्षी विटनेस कॉन्शियसनेस को फील करिए। अ में आपका जागृत, उ में स्वप्न और म में सुषुप्ति अवस्था को एनैक्ट करते हुए साइलेंस में ठहर जाइए। लास्ट टाइम बोलूंगी। Whenever you feel comfortable, please open your eyes. अब मैं आपको इसको लेकर के छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने सबने शिवानंद जी का भी नाम सुना होगा, है ना। हम लोग सब इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, तो हमने शिवानंद का स्वामी शिवानंद जी का नाम सुना ही है, जो कि काफी दिनों तक ऋषिकेश में उनका स्थान था। और आप लोगों ने चिन्मयानंद जी का भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस समय चिन्मयानंद जी बहुत यंग थे और वो एक जर्नलिस्ट थे, और उनके मन में आया कि वो हिमालयन ये जो स्वामीज हैं, महात्मा हैं, उनका इंटरव्यू करके उनको एक्सपोज कर सके। तो गए तो थे वो इस कारण से कि उनको एक्सपोज करें तो वो कुछ
खबर ऐसी हो कि जो कि स्पाइसी हो और लोग उसमें उसको पढ़ें। लेकिन जब वो स्वामी शिवानंद जी के पास गए तब वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और वो कंप्लीटली टर्न अराउंड हो गए और वो he himself became a Swami as is in his name only we say Swami Chinmayananda. Now what happened in his earlier days, he wanted to learn the Vedanta from a person who was a monk living in the Himalayas, a true monk. So he went over there and there was a person in Tapovan. मतलब वो बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सिंसियर वो एक स्कॉलर थे और वो एक आश्रम भी रन करते थे। तो तपोवन स्वामी हम लोग फॉर अ बेटर वर्ड वी विल बेटर नेम विल जस्ट कॉल हिम तपोवन स्वामी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो बिगेस्ट सिन करा है अपने जीवन में वो ये कि आश्रम खोल लिया। उन्होंने एक बहुत छोटा सा आश्रम खोल लिया था जिसमें कि बहुत से लोग जो कि स्टूडेंट्स थे वो मॉन्क्स बनना चाहते थे, ब्रह्मचारी होकर के मॉन्क्स बनना चाहते थे, वो आते थे। तो स्वामी चिन्मयानंद जी भी वहां चले गए। तो स्वामी चिन्मयानंद जी अभी तक उस समय ब्रह्मचारी थे, तो उस समय उनके मन में एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि जब वो भी मांडुक्य पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये तुरीय अवस्था ही मेन चीज है तो ये बाकी तीन अवस्थाएं हुई ही क्यों? What is the meaning? Why should they have been there? They shouldn't have been there only. तो उस समय उन तपोवन स्वामी जी ने कुछ भी नहीं कहा। और फिर अगले दिन जब उनका डिस्कोर्स हुआ तो क्या कहने लगे, द ग्रास इज ग्रीन, द ग्रास इज ग्रीन। तो स्टूडेंट्स के कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद में उन्होंने कहा कि चिन्मयानंद जी को इंगित करते हुए कहा कि जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। तो ये बड़ा अजीब सा एक सिलसिला हुआ उस डिस्कोर्स में, क्योंकि नॉर्मली वो कभी किसी को भेजते नहीं थे डिस्कोर्स के बीच में। और पानी लाने का मतलब ये नहीं था कि भाई हम अपने किचन में जाकर के पानी ले आए। पानी लाने का मतलब था कि वो इतना नीचे उतर करके गंगा नदी के पास जाएं और वहां से एक गिलास पानी भर करके लाएं। तो ये सब उसका, तो उसमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि नीचे जाना, भरना, फिर वापस आना और फिर पेश करना। तो उन्होंने जब चिन्मयानंद जी वो पानी लाए, गिलास में पानी लाए, तो उन्होंने कहा, एकदम गुस्सा हो गए और कहा, ये क्या किया तुमने, मैंने क्या मांगा था तुमसे? तो चिन्मयानंद जी ने कहा कि आपने पानी मांगा था और तुम क्या लाए हो? तो मैं एक गिलास पानी लाया हूँ। और बस इतनी ही कॉन्वर्सेशन हुई और चिन्मयानंद जी अपने क्वेश्चन का आंसर उनको प्राप्त हो गया और उन्होंने इस हरकत से ये सिद्ध करा कि उस तुरीय अवस्था को महसूस करने के लिए तुमको बॉडी भी चाहिए, तुमको माइंड भी चाहिए और तुमको सुषुप्ति की अवस्था भी चाहिए जो कि तुमको रिचार्ज करे। उसके एब्सेंस में तुम अपनी तुरीय को ही नहीं एंजॉय कर सकते। उस तुरीय को एंजॉय करने के लिए तुमको बॉडी और माइंड और ये सब चीज चाहिए। ये पूरा विश्व का खेल चाहिए। अब क्या होता है कि जब हमको ये ज्ञान हमारे अंदर इम्बाइब होने लगता है, एसिमिलेट होने लगता है, तब हमारे अंदर एक और एहसास आता है। पहला एहसास ये हुआ कि भाई सबके अंदर वो ही है ना। जैसे कि एक वेव जो अलग थी, एक वेव, और उसको एहसास हुआ कि सागर की सारी वेव्स मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ओशन हूँ और वो सारी वेव्स उस ओशन में। ठीक है। और दूसरा एहसास क्या होने लगता है कि जो कुछ भी
यहाँ पर घटित हो रहा है। एक तो अभी तक 20 साल पहले तक कॉन्शियसनेस की स्टडीज ने इतना विस्तार नहीं पाया था। मॉडर्न साइंस में मॉडर्न न्यूरोलॉजिस्ट के लिए कॉन्शियसनेस की स्टडीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हुई थी। लेकिन अब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग होने लगा है, हमारे भी डे टू डे एक्सपीरियंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। देखिए, हम लोग कोई होटल में जाते हैं या कोई सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां पर नल के नीचे हाथ रखते हैं तो वो सेंसर से ऑटोमेटिकली पानी आता है। एयरपोर्ट में भी ऐसे ही होता है, और जैसे ही हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं तो वो पानी आना बंद हो जाता है। मतलब इस तरह की मशीनरी बन सकती है जिसमें इंटेलिजेंस हो, लेकिन गूगल का एक भी इंजीनियर अभी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कुछ ऐसा बना लिया है जिसमें कि इंटेलिजेंस के साथ साथ कॉन्शियसनेस भी है। समझ गए आप? तो अभी आप ये समझिए कि गूगल ने कार्स बनाई हैं जो कि ड्राइवरलेस कार्स हैं, और शायद अभी कुछ दिन पहले उस एक ड्राइवरलेस गूगल कार का एक्सीडेंट भी हो गया था। दैट इज बिसाइड द पॉइंट। अभी हम अगर एक ड्राइवर वाली गाड़ी का फंक्शन देखें, किस तरह से वो सड़क के ऊपर मैनूवर हो रही है, और एक ड्राइवरलेस कार का फंक्शन देखें, तो हमको लगेगा कि इन दोनों फंक्शंस में कोई खास अंतर नहीं है। वो भी वैसे ही चल सकती है और ये भी वैसे ही चल सकती है। मतलब मशीनरी में इंटेलिजेंस डाली जा सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं डाली जा सकती। वो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके अंदर साथ साथ में कितनी अवेयरनेस है, वो ड्राइवरलेस कार में नहीं होती। बहुत सी अवेयरनेसेस है उसके अंदर, है कि नहीं? अब सडनली आप देखेंगे वो जो ड्राइवर वाली कार है उसको दूर से दे जाएगा, अरे यहाँ पर तो कुछ होल्ड अप जैसा दिख रहा है। अब वो ड्राइवरलेस गाड़ी को नहीं मालूम पड़ सकता, वो तो अपने इर्द गिर्द आने वाली गाड़ियों को बचा सकता है ना? तो दूर से दिखाई पड़ जाए, अच्छा ये ऐसा है, यहाँ तो कुछ ऐसा है, वो जल्दी से मोड़ सकता है। ये जो कॉन्शियसनेस साथ साथ में काम कर रही है, ये जो एक हायर अंडरलाइंग अवेयरनेस जो काम कर रही है, वो इसके अंदर नहीं हो सकती। तो ये आपको बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है और आपके सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकती है, और आप न्यूयॉर्क में बैठे हुए आपका इंडिया में घर का ताला खोल सकते हैं, आपके फ्रंट डोर का, इतना सब वो कर सकता है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम रहता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं रहती, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक आदमी है, उसका नाम है डेविड चार्मर। वो he has written a book called The Hard Problem of Consciousness. एक तो इजी प्रॉब्लम है, और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है कि कहाँ से पैदा होती है ये कॉन्शियसनेस। ये आज के साइंटिस्ट क्रैक नहीं कर पाए हैं कि ये आफ्टर ऑल आती कहाँ से है ना? अब मैं आपको एक ज़ेन मास्टर, वेदांत का भी मास्टर था और ज़ेन का भी मास्टर था, और वो एक ह्यूमरस टाइप का टीचर है, उसका नाम है एलन वॉट्स। तो वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। तो उसने एक किताब लिखी जो बेस्ट सेलर हो गई, उसका नाम है द बुक द टैबू अगेंस्ट नोइंग हु वी आर।
मतलब ये क्यों ये वर्जित है, ये इलाका ही जैसे वर्जित है, टैबू अगेंस्ट नोइंग हु वी आर। तो ये वो समझाता है, एक चिल्ड्रन की एक स्टोरी के माध्यम से वो ये बात समझाता है। तो वो क्या कहता है कि पहले तो खाली गॉड अकेला था, तो वो बोर होने लग गया। तो उसको लगा कि अब मैं कुछ तो करूं, मैं क्या करूं, मैं तो बोर हो गया। तो उसने डिसाइड करा कि मैं ही मेरा दोस्त बन जाता हूं और मैं भूल जाता हूं कि मैं भगवान था। तो इस तरह से ये सारा संसार पैदा हो गया। God pretended to be not there. He forgot that he was God. He is now looking for himself. इसी तरह से हम हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमारी अवस्था क्या है। आप लोग को वो कहानी मैं फिर से याद दिलाती हूँ, जो कि धोबी के पत्थर की कहानी थी, कि धोबी को इतना बढ़िया वो हीरा मिला था, लेकिन वो जानता नहीं था कि वो है क्या। तो उसको किस काम में ले रहा था, वो कपड़े रगड़ने के काम में ले रहा था, है ना। फिर जब उसको एक जौहरी ने बता दिया कि अरे ये तो तुम्हारे पास बेइंतहाशा कीमती एक हीरा है, तब उसकी सारी दुख और पीड़ाएं खत्म हो गई, क्योंकि उसका तो मूल्य ही था $10 मिलियन। तो हम लोग भी अपनी इस तुरीय अवस्था को, अपनी जो इतनी बड़ी वेल्थ हमको मिली हुई है, उसको हम किस काम में ले रहे हैं? देखने के, सुनने के, सुइसाइड करने के, आपस में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, इन सब को भी सपोर्ट देने वाली वो ही कॉन्शियसनेस है। उसको हम इस चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे कि मैं जो हूं, मैं तो हमेशा सेफ हूं। जैसे एक पिक्चर में टीवी का स्क्रीन हमेशा सेफ रहता है, चाहे उसके अंदर कितनी भी भीषण आग के सीन्स दिखाए जा रहे हो, अमेज़न के फॉरेस्ट में आग लगी हुई हो, या बिहार के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई हो, तो क्या उस स्क्रीन का एक कतरा भी गीला हो जाता है? क्या उस आग से एक चीज भी जल जाती है? इस चीज के लिए हम उस कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में काम में नहीं ला रहे। जितनी भी सर्कमस्टेंसेस हमारे जीवन में होती हैं, क्या कोई भी सर्कमस्टेंस हमारी को चिपट जाती है? क्या कोई भी चीज हमारे को चिपट सकती है? चिपट नहीं सकती, हम ही उसको चिपटने देते हैं, या हम ही उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। किसी ने गाली गलौज करी, कुछ भी करा, वो तो करके अलग हो गया, हमने उस गाली गलौज को पकड़ लिया और अपने हृदय से लगा लिया, है ना। करते हैं कि नहीं? वो तो चला गया, वो तो अलग हो गया, उसको तो याद भी नहीं रहेगा अगले दिन कि उसने हमारे दिल को इस तरह से दुखाया था। लेकिन हम उसका कहा ऐसे पकड़ करके बैठते हैं। तो दुनिया की कोई भी चीज हमसे चिपट नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि भाई शारीरिक कष्ट भी तो आते हैं, वो हमारे से, तो वहां पर भी इस कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करने से वो दर्द जो है वो 20% ही रह जाएगा, और फिर वो झेला जा सकेगा। और उस झेलने के बीच में भी हम उसी कॉन्शियसनेस को पकड़ते रहेंगे। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, तो एक दिन सब उनके पास डॉक्टर आए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने कहा कि आप कैसे हैं? तो रामकृष्ण जी, बहुत मेरी तबीयत खराब है, बहुत ऐसा है, बहुत ऐसा। तो उसने कहा, लेकिन आप मुझे जो दिखाई दे रहे हैं,
आप तो परम आनंद में बैठे हुए हैं। तो रामकृष्ण जी ने क्या कहा, साला पहचान गया। The rascal has seen through my act. उस पूरे पीड़ा के वो वशीभूत नहीं हुए थे और वो कहने लगे कि साला पहचान गया कि मेरी असल स्टेट तो ब्लिसफुल है। और इसी तरह से एक और स्वामी जी थे, तो उनको उनकी तबीयत उस दिन, वो हेड ऑफ द ये विवेकानंद ऑर्डर के हेड थे, तो अगले दिन सवेरे कोई गया पूछने के लिए, मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी और वो पूरी रात सोए नहीं थे। तो आज जाकर के पूछा कि आप कैसे हैं? ओह, आई एम सो ब्लिसफुल, आई एम एब्सोल्युटली कुडंट बी बेटर। तो उनको कहा कि अरे, हमने तो सुना था कि आपकी तो तबीयत अस्थमा में आप पूरी रात सो नहीं सके। Oh, so you're talking about the body? Yes, the body is in very bad state. देखा आपने कैसे हालत खराब के समय में ये ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से काम आता है। क्योंकि शारीरिक कष्ट जब आता है तो हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हम अपने आप को अलग करें। तो वो शारीरिक कष्ट आने के पहले अगर हमने ये ज्ञान सुना हुआ हो और हम पहले ही अलग करके बैठे हुए हो, तब उस समय हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको अलग करना। लेकिन हाँ So one day more for Mandukya, that is the third session. In that I will take up the Karikas and the chapters of the Karikas. क्योंकि गौड़पाद ने, जो कि शंकराचार्य के गुरु थे, उन्होंने मांडुक्य उपनिषद के ऊपर कारिकाएं लिखी। तो मांडुक्य उपनिषद इन इटसेल्फ केवल 12 वर्सेस का है। इट इज द स्मॉलेस्ट उपनिषद, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट उपनिषद। और वो जो कारिकाएं हैं उसमें उन्होंने 215 वर्सेस लिखे थे। तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे दूंगी। In the meantime, please continue to practice Om the way we have learned. It is the simplest thing. And I will just tell you one thing which I was very impressed with, and that is that suppose you are a little wave in the ocean, in the Pacific Ocean. Pacific Ocean अपना सबसे बड़ा वाला ओशन है, उसमें आप एक छोटी सी लहर हैं, तो आप अपना मजे से रह रही हैं और आपके इर्द गिर्द आपके पास कई एक आपकी फ्रेंडली वेव्स हैं जिनके साथ आपका जीवन मजे से चल रहा है। लेकिन एक नास्टी वेव आ जाती है जो कि आपके जीवन को डिस्टर्ब कर देती है। तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, मेरा जीवन तो इतनी अच्छी तरह से चल रहा था। तो फिर आप अपने इर्द गिर्द और छोटी बड़ी वेव्स को देखने लगते हैं और आपका इनर पीस डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी उधेड़ बुन में आप एक बहुत बड़ी वेव को देखते हैं जो एक सुनामी की तरह आ रही है। और अब आपके अंदर जेलसी आती है, कंपटीशन आता है, उसको रोकने की भावना, अपने आप को बढ़ाने की भावना, बहुत बहुत तरह की चीजें आपके अंदर ऊहापोह उठने लगता है। और फिर क्या होता है कि फिर ऑटोमेटिकली बाय द टाइडल वेव्स आप शोर की तरफ आ रहे हैं और सडनली आपको फील होता है अरे ये क्या चीज आ रही है, यहाँ तो सारी जितनी वेव्स पहुंच रही हैं वो सब डिसइंटीग्रेट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। इतने में एक वेदांत की वेव भी आपके पास आ जाती है और वो वेदांत आपको बताता है कि ये सब जो तुमने समझा ये तो ठीक है, लेकिन मैं तुमको एक और रियलिटी बताता हूँ कि तुम पानी हो। तो समझी कहता अच्छा मैं पानी हूँ, तो मैं जब उस किनारे से टकराऊंगा तो मैं खत्म नहीं होगा। तो बोलता है कि नहीं, तुम कैसे खत्म हो सकते हो, तुम वहां किनारे पे जाकर के
तुम हजारों बुदबुदे बन जाओगे, तुम झाग बन जाओगे, तुम स्टीम बन करके हवाओं में उड़ जाओगे और तुम ही बारिश बन करके वापस आ जाओगे, लेकिन तुम तो कभी समाप्त ही नहीं हो सकते। क्या बात है। ये जो उसकी समझ में आ जाता है वेव की कि मैं तो अछूता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हमेशा सेफ हूँ। अब इस कोरोना काल में आपको मालूम पड़ जाए कि आप तो सेफ हैं, आपने वैक्सीन ले रखी है, आप सेफ हैं, तो आप निडर हो जाएंगे ना। तो ये वेदांत का खास ये है कि किस तरह से वो आपके आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति भी आपको साथ साथ में करा देता है, आपको मॉर्टल से इमॉर्टल, मृत से अमृतत्व की ओर ले जाता है, आपको परम आनंद में ला करके स्थित कर देता है। फिर क्या है, सारा ड्रामा चल रहा है, आपके और ड्रामे के बीच में एक दूरी है। आप पिक्चर हॉल में जाकर के अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करे बगैर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, और इसी विचार के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। किसी इस गाने को सुनते, जब तक आपका सुनने का मन है आप लोग सुनिए, और फिर मैं आप लोग से विदा लेंगे। Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky, surplus am I. I cannot be bound, burnt or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Beyond time, space, or causality, I am the joy and ecstasy. I am the joy and ecstasy. Essence of flowers and delicacy, the all-pervading unity, The permeating infinity. being immaculate, I am bliss. Life and all that is lifeless. Form and all that is formless. The universe unites in me, one in all and all in me. The universe unites in me, one in all and all in me. Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky, surplus am I cannot be bound, burnt or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky, subtlest am I cannot be bound, burnt or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Beyond time, space, or causality, I am the joy and ecstasy. I am the joy and ecstasy. Essence of flowers and delicacy, the all-pervading unity, The permeating infinity. being
life and all that is lifeless, form and all that is formless. The universe unites in me, one in all and all in me. The universe unites in me, one in all and all in me. Sky of the sky, limitless am I. Sky of the sky, circless am I. I cannot be bound, burnt or broken, cannot be moved, nor ever shaken. Because I am eternity. ब्यूटीफुल अमला जी, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है ये तो। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। तो मंगलवार को मिलते हैं। ठीक।